हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 17 जनवरी 2021। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे दोस्तों, इसके अलावा भी और अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक। यूजी में प्रमोट हुए छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, ठीक है, जो प्रमोट किए गए हैं अभी ऑफिशियली, ठीक है। तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और HPSSC की तरफ से अपडेट है, ठीक। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, सभी की सभी अपडेट्स आपको वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, पहला दिन पहला शो। हिमाचल में 2499 में से 61.46% नहीं लगवाया कोरोना का टीका। 1536 लोग पहुंचे टीका लगवाने। ज्वालामुखी में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप से शुरू हुआ टीकाकरण। तो पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण का शुभारंभ शनिवार को हुआ है। पहले दिन प्रदेश में 27 केंद्रों में 2499 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन 1536 लोगों ने ही टीका लगवाया, जो कि करीब 61.46% रहा। इस दौरान 3 केंद्रों में कुछ लोगों को हल्की फुल्की घबराहट हुई, जो उपचार के बाद घर चले गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ICMC अस्पताल शिमला से टीकाकरण का शुभारंभ किया। उसके बाद CM ने नैर चौक मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। ज्वालामुखी में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र जाप के बाद टीकाकरण शुरू हुआ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है टीकाकरण से रिलेटेड। और रविवार की छुट्टी के बाद अब सोमवार को टीकाकरण, ठीक। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे टीका अभी लग चुका है, करीब 61.46% लोगों ने ही लगवाया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप 15 मई तक नई नीति पर अमल नहीं। दोस्तों पहले यहाँ पे कुछ पता नहीं 8 फरवरी बताया था, हाँ। तो इन्होंने, आपको पता ही होगा कि नई एक पॉलिसी इन्होंने चेंज किया है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो उसको लेकर बहुत सारा यहाँ पे चला हुआ था, ठीक है, विवाद बोल सकते हो इसको आप। तो अभी जो है इन्होंने डेट एक्सटेंड की है 15 मई तक। अभी जो है व्हाट्सएप बंद नहीं होगा, ठीक है। 15 मई तक इन्होंने बढ़ा दिया है। जो पॉलिसी की अपडेट आई है कि आपको वहाँ पे यस या नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लेकर अभी इन्होंने डेट को जो है बढ़ा दिया है। पहले इसकी डेट 8 फरवरी थी। और उसके बाद आपका, अगर आप यस ना करते, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो आपकी व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाना था। बट अभी तक ये जो है बंद नहीं होगा, अभी 15 तारीख तक, ठीक है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट तक अभी मामला पहुँच चुका है। और व्हाट्सएप की नई नीति पर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुँच गया है। कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रस्तावित नीति मौलिक अधिकारों का पर हमला है। व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के लिए सरकार को दिशा निर्देश तय करने चाहिए। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो नागरिकों व व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा करें। टेलीग्राम और सिग्नल को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों व्हाट्सएप से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, सूबे में कोरोना से एक की मौत, 62 नए केस। तो हिमाचल प्रदेश में जो है बात करें शनिवार की, तो 62 नए मामले आए हैं। मंडी में 18, कांगड़ा में 9, ऊना में 5, सोलन में 9, सिरमौर में 9, शिमला में 2, बिलासपुर में 4, चंबा में 2 और हमीरपुर में भी 4 नए मामले जो है सामने आए हैं। इसके साथ ही टोटल संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,873 पहुंच गया है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से देख सकते हो। और वहाँ पर जितने भी PDF होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो भी आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे ट्विटर के ऊपर ही फॉलो कर सकते हो। ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल, ब्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब आप कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको ऊपर मिलेगा आई कार्ड में, वहाँ पे क्लिक करना और आपको दूसरा चैनल खुल जाएगा, ठीक है। ऊपर लिंक मिलेगा आई कार्ड में। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। तो ये रही, बंदिशें हुई कम, सूबे में अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे कार्यक्रमों में। दोस्तों हिमाचल कैबिनेट की जो बैठक है, उसमें 50 लोगों से ज़्यादा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा ना होने का आदेश जो है शुक्रवार को भी वापस लेने के बाद शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट है कि कोरोना से बचने के लिए अब किसी भी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षमता के 50% या अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
हालांकि इस दौरान विभिन्न कार्य विभागों की ओर से जारी एसओपी और एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना होगा। अभी 200 लोग दोस्तों जा सकते हैं, जैसे किसी की मैरिज है, फंक्शन है कोई भी, तो उसमें 200 लोग अभी जा सकते हैं, पहले 50 लोगों को ही अनुमति थी। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे कमेंट भी आया था, तो भाई आप देख लेना यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रहा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 1227 पंचायतों के लिए होंगे। प्रथम चरण के चुनाव सुबह 8 से शाम 4 बजे तक डलेंगे वोट। 4 से 5 बजे तक कोरोना मरीज करेंगे मतदान। सैकड़ों लोगों के मतदाता सूचियों से नाम है गायब। कुछ वार्डों में मतदान और बहिष्कार का भी ऐलान। तो हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों के पहले चरण का मतदान जो है रविवार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमितों और होम क्वारंटीन वोट डालेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और पहले चरण से मतदान के लिए 7,593 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों में तैनात रहेंगी। ठीक, तो ये दोस्तों पूरा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देर शाम निकलेंगे नतीजे। बीडीसी जिला परिषद सदस्यों का परिणाम 22 जनवरी को। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी कॉलेजों में अभी नियम ताक पर रखकर नियुक्त किए गए प्रिंसिपल। तो नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में 100 में से 75 कॉलेजों का रिकॉर्ड जांचा। कई प्रिंसिपल पूरी तरह नहीं कर रहे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, और कई की आयु अधिक अधिक कुछ कॉलेजों ने भेजा अधूरा ब्यौरा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर हिमाचल में निजी कॉलेजों में कई प्रिंसिपल नियमों को ताक पर रखकर नियुक्त हुए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अभी तक की जांच में आधे कॉलेजों के प्रिंसिपल सवालों के घेरे में हैं। कई प्रिंसिपल जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर रहे हैं, वहीं कईयों की आयु अधिक है। दर्जनों प्रिंसिपलों की सर्विस प्रोफाइल संदेहास्पद है। कई कॉलेजों के लिए अधूरा भेजा वहाँ पे अधूरा जो है ब्यौरा वहाँ पे भेजा है। 100 निजी कॉलेजों में अभी तक आयोग के पास प्रिंसिपलों का रिकॉर्ड भेजा है, जिसमें 75 की जांच पूरी हुई है। और ये कुछ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। बाकी अभी देखते हैं क्या अपडेट आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेई और कंप्यूटर प्रोग्रामर का परीक्षा परिणाम घोषित दोस्तों। HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से ये अपडेट है। तो इनका जो है इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 765 और कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 761। ठीक है, इनका भी रिजल्ट घोषित कर दिया है। और ये कुछ यहाँ पे रोल नंबर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा जो है अभी 8 फरवरी को यहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, स्कूलों में प्रार्थना सभा खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। दोस्तों स्कूलों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट, स्कूलों में जो है प्रार्थना नहीं होगी, खेल गतिविधियों पर भी रहेगी रोक। तो स्कूल खुलने पर कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच रखनी होगी उचित शारीरिक दूरी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए 20 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश भर में छात्र केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए अब आप जो है 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक साधन छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं। ठीक, तो ये आप देख लेना। और हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। स्कूलों में खेल कूद गतिविधियां भी नहीं होंगी। स्कूल खुलने पर कक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठाने के दौरान उचित शारीरिक दूरी रखनी होगी। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से विद्यार्थियों और शिक्षकों का तापमान जांचा जाएगा। बुखार वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ना चाहो आप यहाँ पे। बट मेन यही था यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रार्थना नहीं होगी, ठीक है, जो प्रार्थना होती थी, प्रेयर होती थी, खेल गतिविधियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो इन पर अभी तक रोक यहाँ पर रहेगी स्कूलों में। और गेट पर थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे की जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब आधी पढ़ाई का भी मिल सकेगा डिप्लोमा, अधूरी डिग्री कभी भी कर सकेंगे पूरी। तो NIT हमीरपुर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकाधिक निकास व एकाधिक प्रवेश मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला NIT बन गया है। इस प्रणाली के तहत इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर का कोई विद्यार्थी अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे प्राप्त क्रेडिट के हिसाब से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करते हुए पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो यह भविष्य में कारण प्रस्तुत कर आवेदन करने के बाद डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकता है। संस्थान में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी। NIT हमीरपुर के शैक्षणिक कार्यक्रमों को बहुत अधिक बहुआयामी बनाने के लिए यहाँ मल्टीपल
एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री की नीति को संस्थान की सीनेट ने हाल ही में 34वीं बैठक में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा विभाग को मिले अंग्रेजी विषय में 47 नए प्रवक्ता। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने जो है शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता स्कूल न्यू की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। शनिवार को घोषित किए गए नतीजों में 47 अभ्यर्थियों को पास यहाँ पे किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू को 70 से 19 स्नातक व स्नातकोत्तर प्रोग्राम पढ़ाने की मंजूरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उत्तराखंड की उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की यूपी राज ऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी व जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया हमदर्द समेत 103 अन्य विश्वविद्यालयों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से नए डिग्री कोर्स की पढ़ाई की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को जनवरी 2021 सत्र के लिए 19 स्नातक व स्नातकोत्तर प्रोग्राम को पढ़ाने की मंजूरी यहाँ पे मिली है। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी के छात्रों के लिए दोस्तों ये अपडेट है। यूजी के प्रमोट छात्रों को रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो दोस्तों जो छात्र यहाँ पे प्रमोट हुए हैं यूजी में, ठीक है, अभी उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट का। विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में 100 में से मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के अंक। दूसरे वर्ष में 50 अंक की इंटरनल असेसमेंट, 50 में से पिछले रिजल्ट के जुड़ेंगे। कॉलेजों से ऑनलाइन असेसमेंट अपलोड होने के बाद बनेगा रिजल्ट। तो दोस्तों, कोरोना के कारण यूजी की पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं नहीं होने के कारण हजारों छात्रों को अभी अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा। इससे हर छात्र को बाकायदा अंक देखकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। असेसमेंट के देने की प्रक्रिया जारी है, इसमें 1 से 1.5 माह लग सकता है। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और मैं मेन आपको बता दूँ तो रिजल्ट बनने में लग सकता है 1 माह का समय COE। तो हिमाचल प्रदेश परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने माना कि कोरोना काल में यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ना होने पर यूजी के 60,000 से अधिक इन दोनों बैचों के छात्र प्रमोट होने हैं। इसके लिए कॉलेज से इंटरनल असेसमेंट के अंक अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अपलोड होने के बाद जो है रिजल्ट बनाने अपडेट किया जाएगा। इसमें जो है अभी दोस्तों 1 माह का समय दोस्तों लग सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीएड का छात्रों के लिए एक अपडेट मैं बता दूँ। यहाँ पे कुछ कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि मैं वैसे बहुत बार बता चुका हूँ बट फिर से बता देता हूँ क्योंकि उनको शायद पता नहीं है। तो ये पूछ रहे थे कि हम क्या अभी से अप्लाई कर सकते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों नहीं, आप अभी से अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आपको वेट करना है। 21 और 22 जनवरी को ही आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं होगा। वो लिंक ही डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 जनवरी को आपका लिंक फिर से इनेबल होगा और 21 और 22 को आप अप्लाई कर सकते हो। 23 को उसका रिजल्ट आएगा। 24, 25, 26 आप डेट्स हैं शायद, तो उसमें फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों फीस से रिलेटेड एक इशू आ रहा था कि किसी की फ़ीस यहाँ पे नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। दोस्तों फ़ीस के लिए मैंने लिंक दिया था, जो वीडियो बनाई थी ना मैंने, कि फ़ीस पे कैसे करें, उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करो और फीस पे करने की ट्राई करो। आज भी आप पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ आपकी तरफ से कमेंट आए थे तो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।